नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं खट्टे मीठे जज्बातों और नोक-झोंक से सजी कहानी मजबूरी में बंधा प्यारा सा रिश्ता, एक बार फिर ओनली ऑन रिश्तों की कहानियाँ पर। अगर आपने कहानी का सीज़न 1 नहीं सुना है तो सीज़न चैनल पर अपलोडेड है। कहानी को फुल एंजॉय करने के लिए पिछले सारे एपिसोड आप चैनल पर सुन सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि गरिमा जो जूली की बेटी है, दोनों अनाया और जूली की तरह बहुत गहरी दोस्त कम बहनें हैं। नायरा गरिमा को आदित्य के बारे में बताती है। वो नायरा को एम्बेसी में जाने का आइडिया देती है। आदित्य को जब नायरा के इरादे पता चलते हैं, वो अपनी सारी पिक्स नायरा के फ़ोन से डिलीट कर देता है। आदित्य नायरा को एक कहानी सुनाता है जिसमें नायरा खो सी जाती है। अब आगे। अगली सुबह जब आदित्य सोकर उठा, तब तक नायरा के रूम का दरवाजा बंद ही था। कितना सोती है ये लड़की, 8 बज गए हैं और ये मैडम अब तक सो रही हैं। फिर खुद ही शोर मचाती रहेगी कि ऑफिस के लिए लेट हो रही है। फ्रेश होकर आदित्य ने कॉफ़ी मशीन से अपने लिए कॉफ़ी ली और वापस लिविंग रूम में आ गया। कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए उसने टीवी ऑन कर दिया। चैनल बदलते बदलते वो एक इंडियन न्यूज़ चैनल पर आकर रुक गया। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ आनी शुरू हो गई, जिसमें आदित्य के एक्सीडेंट की खबर चल रही थी। कॉफ़ी आदित्य के गले से नीचे जाते जाते ही अटक गए और वो बुरी तरह खांसने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभालते हुए वापस न्यूज़ पर कॉन्सेंट्रेट किया। टीवी एंकर चिल्ला चिल्ला कर आदित्य के एक्सीडेंट की न्यूज़ को किसी सनसनी की तरह पेश कर रहे थे। साथ में उसके एक्सीडेंट की एक वीडियो फुटेज भी चल रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस वीडियो फुटेज में वो ट्रक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। केवल 15 सेकंड के इस वीडियो में आदित्य की गाड़ी रोड के किनारे लगी हुई फेंसिंग को तोड़ते हुए पहले नीचे जाती हुई दिखी और फिर उसके खाई में गिरने का फुटेज नजर आ रहा था। अभी तक जो भी खबर सामने आई है उसके मुताबिक आदित्य की गाड़ी खाई में गिरने के बाद से वो लापता है। वीडियो फुटेज को देखने से साफ साफ पता चलता है कि उन्हें गाड़ी से निकलने का मौका तक नहीं मिला होगा। तो क्या ये माना जाए कि कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर सिद्धार्थ राय कपूर के इकलौते बेटे यानी आदित्य राय कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे? व्हाट द हेल, ये आधी अधूरी वीडियो फुटेज इन न्यूज़ चैनल वालों को कहाँ से मिल गई? आदित्य ने झल्लाते हुए कॉफ़ी का मग सामने पड़ी टेबल पर रख दिया। अब तक तो ये खबर सबको मिल ही गई होगी। पता नहीं डैड ये सारी सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहे होंगे। आदित्य का अंदाजा गलत नहीं था। मीडिया को जैसे ही आदित्य के एक्सीडेंट की खबर मिली थी, तमाम प्रेस रिपोर्टर्स आकर कपूर मेंशन के सामने जमा हो गए थे और सिद्धार्थ की तरफ से इस एक्सीडेंट को लेकर आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे थे। सब लोग जानना चाहते थे कि आदित्य सेफ है या फिर वाकई उसकी खाई में गिरने से मौत हो चुकी है। काफ़ी इंतजार के बाद देर रात को आखिरकार कपूर इंडस्ट्रीज के लॉयर मिस्टर अभिषेक देसाई ने प्रेस के सामने आकर अपनी स्टेटमेंट दी। देखिए, हमें नहीं पता आप लोगों को ये वीडियो फुटेज कहाँ से और कैसे मिली है, लेकिन आदित्य के एक्सीडेंट की खबर पूरी तरह से बकवास है। वो बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द हमारे सामने आएंगे। लेकिन सर, अगर वो ठीक है तो खुद सामने आकर इस खबर की सच्चाई सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या मिस्टर सिद्धार्थ राय कपूर को छुपा रहे हैं? एक रिपोर्टर ने मिस्टर देसाई के सामने अपना माइक बढ़ाते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर वापस जाते हुए मिस्टर देसाई के कदम रुक गए। आपको अंदाजा भी है आपकी झूठी एक्सीडेंट की न्यूज़ की वजह से कपूर इंडस्ट्रीज का कितना नुकसान हुआ है? मिस्टर कपूर की पूरी फैमिली इस वक्त कितनी डिस्टर्ब है सिर्फ आपकी झूठी न्यूज़ की वजह से। खैर, आप सबको इसके लिए कल तक लीगल नोटिस मिल जाएगा। दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं कहना है। इतना कहकर मिस्टर देसाई प्रेस रिपोर्टर्स की भीड़ को चीरते हुए तेजी से वहां से निकल गए। दूसरी तरफ सिद्धार्थ परेशानी से अपने लिविंग रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। अचानक फ़ोन वाइब्रेट होने से उसका ध्यान उस तरफ चला गया। उसने स्क्रीन की तरफ नजर डाली। वहाँ रेयान का नाम चमक रहा था। कुछ पता चला? कॉल रिसीव करते ही सिद्धार्थ ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा सवाल किया। जी अंकल, मैंने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया था, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। उसका पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। दैट मीन्स उसने ये काम सिर्फ पैसों के लिए किया था। दूसरी तरफ से रेयान की परेशानी से भरी आवाज़ गूंजी। सिद्धार्थ ने खामोशी से उसकी सारी बातें सुनी और फिर बोला, उसे यहाँ मेरे पास भेजो। उसका मुंह कैसे खुलवाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सॉरी अंकल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली जब मेरे आदमी उसे लेकर पुलिस के पास जा रहे थे, उसी वक्त उसने उनमें से एक की गन छीन कर खुद को गोली मार ली। सिद्धार्थ ये सब सुनकर शॉक्ड रह गया। जितना हम समझ रहे हैं ये मामला उससे भी कहीं ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। जिस किसी ने भी आदित्य के ऊपर अटैक किया था, उसे बाकायदा उसकी वीडियो फुटेज भी तैयार की और उसी ने जानबूझकर मीडिया में वो वीडियो भी लीक की है, ताकि हम सब प्रेशर में आकर कोई गलत स्टेप उठा लें। रेयान ने भी उसकी बात से एग्री करते हुए कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं। वो जो कोई भी है, डेफिनेटली वो हम सब पर लगातार नज़र रख रहा है। आई थिंक आदित्य के ठीक होने तक हमें उसे इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। जो कोई भी है, आदि के सामने आने का ही वेट कर रहा है।
एक बार उसे यकीन हो जाए कि आदित्य वाकई मर चुका है तो वो खुलकर अपनी अगली चाल चलेगा। अभी सिद्धार्थ रेयान से बात कर ही रहा था कि मिस्टर देसाई ने अंदर रूम में आते हुए कहा, सर, मिस्टर प्रभाकर आपसे बात करना चाहते हैं। सिद्धार्थ ने पहले तो चौंकते हुए अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली और फिर सपाट लहजे में बोला, उन्हें अंदर भेज दो। कहते हुए सिद्धार्थ खुद जाकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। बाहर रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। बार बार अपने दिमाग पर जोर डालने के बावजूद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये काम कर कौन सकता है। सिद्धार्थ ने अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली और उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। गुड इवनिंग मिस्टर कपूर, प्रभाकर ने अंदर आते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ ने अपना सिर जरूर हिलाया, लेकिन उस तरफ देखने की कोई जहमत नहीं उठाई। उसे खामोश देखकर प्रभाकर की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब से मीडिया में आदित्य के एक्सीडेंट की खबर आई थी, तब से ही कपूर इंडस्ट्रीज के सारे शेयर होल्डर्स के बीच खलबली मची हुई थी। आज जब एक्सीडेंट का वीडियो फुटेज भी सामने आ गया था, तब उनसे रहा नहीं गया। कपूर इंडस्ट्रीज में सिद्धार्थ की हिस्सेदारी 30% की थी, जिसे उसने कुछ ही दिन पहले अपने बेटे आदित्य के नाम किया था। इसके बाद से ही सबको लगने लगा था कि जल्दी ही आदित्य कंपनी की लीडरशिप अपने हाथ में ले लेगा, लेकिन अब इस न्यूज़ के बाद सब कुछ बिखरता हुआ सा नजर आ रहा था। आखिरकार किसी तरह हिम्मत जुटाकर प्रभाकर ने बोलना शुरू किया, मिस्टर कपूर, आई थिंक आपको भी पहले से अंदाजा होगा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसके बाद से कपूर इंडस्ट्रीज के शेयर्स गिरने शुरू हो गए हैं। सब लोग चाहते हैं कि आप कंपनी की लीडरशिप को लेकर जल्दी ही कोई डिसीजन ले। उसकी बात सुनकर गुस्से से सिद्धार्थ की मुट्ठियां कसने लगी। उसने सिगरेट से बचे हुए टुकड़ों को बुरी तरह मसलते हुए एस्ट्रे में डाला और तेज कदमों से चलते हुए उस जगह पर आकर रुक गया जहां प्रभाकर खड़ा था। सिद्धार्थ को गुस्से में देखकर प्रभाकर की हालत वैसे ही खराब होने लगी। मिस्टर प्रभाकर, कंपनी के शेयर्स आज नहीं तो कल वापस उठ जाएंगे। मेरा बेटा अगर कुछ वक्त के लिए यहाँ नहीं भी है तो भी मैं अभी जिंदा हूँ। आपको नहीं लगता आप इस मामले में कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं? किसी को ये तक नहीं पता कि आदित्य जिंदा भी है या नहीं, इनफैक्ट उसका एक्सीडेंट हुआ भी है या नहीं, इसे लेकर भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। कंपनी को लेकर जो भी डिसीजन होगा वो मैं डेफिनेटली सबके साथ मिलकर ही करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। आई थिंक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर प्रभाकर के आगे और कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। मैं बस दुआ ही कर सकता हूँ कि आदित्य जहाँ भी हो सही सलामत हो, प्रभाकर ने उठते हुए कहा और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो दरवाजे से बाहर नहीं निकल गया। उसके जाते ही फ्रस्ट्रेशन में उसने अपना हाथ दीवार पर दे मारा। आदित्य अब तक न्यूज़ देख रहा था, तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आई और जम्हाई लेते हुए नायरा कमरे से बाहर आ गई। टीवी स्क्रीन पर अब तक आदित्य के पिक्चर के साथ वो न्यूज़ चल रही थी। नायरा को अपनी तरफ आते देखकर आदित्य ने झट से चैनल चेंज कर दिया। जल्दी से ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाना, आज तुम्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल भी जाना है, नायरा ने अपने कपड़े और टॉवल लेते हुए कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन अभी 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वो तुरंत वापस भी आ गई। मुझे मेरा टूथब्रश नहीं मिल रहा है, तुमने देखा है कहीं? वो पिंक कलर वाला टूथब्रश होल्डर में ही तो रखा था, कहाँ चला गया? वो पिंक कलर वाला टूथब्रश तुम्हारा है? आदित्य ने टीवी ऑफ करते हुए पूछा और जवाब में नायरा ने जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। वो तो मुझसे टॉयलेट में गिर गया, आदित्य ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया। व्हाट? नायरा गुस्से से चिल्लाई। तो ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? अब मैं ब्रश कैसे करूं? आदित्य ने कॉफी मग टेबल पर रखा और उठते हुए बोला, तुम कहो तो मैं वापस निकाल देता हूँ। नायरा का दिल तो कर रहा था कि यहीं खड़े खड़े आदित्य का मर्डर कर दे, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोली, मिस्टर रॉय, अगर आप अब उस टूथब्रश को बाहर निकाल भी देंगे तो क्या वो ब्रश अब यूज़ करने के लायक रह गया है? आदित्य ने भी अब अपनी नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी बातों में पॉइंट तो है, वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे ब्रश यूज़ कर सकती हो, आई डोंट माइंड। नो थैंक यू, नायरा ने गुस्से से भरकर जवाब दिया और अपने पैर पटकते हुए वापस बाथरूम की तरफ चली गई। आदित्य टाइम काटने के लिए वहीं बैठकर एक टीवी सीरियल देखने लगा जिसमें एक हस्बैंड अपनी रूठी हुई वाइफ को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। वाइफ जब किचन में काम कर रही थी तब हस्बैंड ने पीछे से आकर उसे अपना जैकेट पहनाते हुए उसे हक कर लिया और वाइफ उसकी इस हरकत से पिघल गई। आदित्य ये देखकर एकदम से चौंक गया। रियली? ऐसा करने से लड़के इंप्रेस हो जाती हैं? उसने एक नज़र किचन की तरफ डाली जहाँ नायरा ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी थी। उसके ऊपर ट्राई करके देखूँ क्या? ऐसे तो हर वक्त गुस्से में ही गर्म चाय की तरह उबलती रहती है, अगर छोटी सी ट्रिक से खुश हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम है? आदि, यू आर जीनियस। आदित्य ने खुद को शाबाशी दी और कबर्ड में से एक शर्ट निकालकर किचन की तरफ बढ़ गया। नायरा सैंडविच बनाने में बिजी थी। आदित्य ने जैसे उसे पीछे से शर्ट से कवर करने की कोशिश की, नायरा उसी वक्त पीछे पलट गई। आदित्य को अपने सामने शर्ट लिए खड़ा देखकर वो पूरी तरह चौंक गई। तुम क्या कर रहे थे यहाँ? नायरा ने उसके हाथ में पकड़ी शर्ट की तरफ शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा।
मगर आदित्य को तो जैसे उसकी बात सुनाई नहीं दी। उसकी नज़र तो नायरा के हाथ पर ही जाकर अटक गई, जिसमें उसने एक बड़ा सा चाकू पकड़ रखा था। लगता है गलत टाइम पर गलत ट्रिक यूज़ करने आ गया तू आदि, पहले से टूटा फूटा है, अगर इसने एक भी मार दी तो डायरेक्टली बिखर जाएगा। आदित्य ने घबराहट में थूक निगलते हुए मन ही मन सोचा। वो आज ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो बस इसलिए। उसने ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए कहा, हे वेट, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ? ऐसा सोचना भी मत। इतना कहकर आदित्य ने जल्दी से वो शर्ट खुद ही पहन ली और अपने दोनों हाथों को रब करते हुए बोला, उफ कितनी ठंड है यहाँ। नायरा उसे हैरानी से मुंह फाड़े देखती ही रह गई। ओ गॉड, इसकी हालत तो सुधरने के बजाय और बिगड़ती ही जा रही है। मुझे इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। आदित्य वापस लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने टीवी ऑफ करते हुए रिमोट एक साइड में फेंक दिया और मन ही मन झल्लाया, ये मुझे क्या हो गया है? इस लड़की के सामने आते ही जैसे मेरा दिमाग काम ही नहीं करता। कहाँ गया वो जीनियस, हैंडसम, चार्मिंग, फेमस और कॉन्फिडेंट आदित्य राय कपूर, जिसके सामने आते ही लड़कियां फ्लैट हो जाती थी। यकीन नहीं होता कि मैं किसी लड़की के सामने नर्वस हो रहा हूँ। ओके, बी कॉन्फिडेंट आदि, आई कैन हैंडल हर टू। आदित्य ने खुद को चेयर करने की कोशिश करते हुए कहा। कुछ ही देर में नायरा ने उसे आवाज़ लगाई, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे। आदित्य चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। नायरा ने ब्रेकफास्ट में सैंडविच, आमलेट और जूस बनाया था। आदित्य ने खाते हुए नायरा के ऊपर एक नज़र डाली। नायरा चुपचाप खाते हुए अपना मोबाइल चेक कर रही थी। उसने सैंडविच की एक बड़ी सी बाइट ली और उसके होठों पर सैंडविच का एक टुकड़ा चिपक गया। खाते हुए वो इतनी क्यूट लग रही थी कि आदित्य अपना खाना भूलकर स्माइल करते हुए बस चुपचाप उसे ही देखे जा रहा था। नायरा ने जब उसे एकटक अपनी ओर देखते देखा तो अपनी आंखों से इशारे से उससे पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? आदित्य ने उसके होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हारे लिप्स पर कुछ लगा है। नायरा ने तुरंत अपने होठों को छूते हुए पूछा, रियली? अब ठीक है? आदित्य ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। ऑलमोस्ट हर लव स्टोरी का यही तो सबसे रोमांटिक मोमेंट होता है, जब एक लड़का और एक लड़की एक साथ रोमांटिक डिनर डेट के लिए जाते हैं, फिर लड़की के होठों पर खाने का कोई टुकड़ा लग जाता है और फिर लड़का बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसके होठों को साफ करता है। आदित्य भी ये सब इमेजिन करके बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नायरा के होठों को टच करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, नायरा ने पास पड़ा टिश्यू उठाकर उससे अपने पूरे लिप्स को एकदम से अच्छे से साफ कर लिया। अब ठीक है? उसने आदित्य की तरफ देखते हुए पूछा। आदित्य के सारे रोमांटिक मूड की एक ही पल में ऐसी की तैसी हो गई। बुझे मन से उसने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद खाते हुए नायरा को प्यास लगने लगी। उसने एक हाथ से ही बोतल पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उससे खुल ही नहीं पा रहा था। यही सही टाइम है आदि, इसकी हेल्प कर, तभी तो ये तुझसे इम्प्रेस होगी। आदित्य ने मन ही मन सोचा, लेकिन वो उसके हाथ से बोतल ले पाता उससे पहले ही नायरा ने बोतल के कैप को अपने दांतों से पकड़कर ओपन कर दिया। आदित्य का अब सीरियसली अपना सिर पीट लेने का मन हो रहा था। तुम्हें पता भी है बोतल कैप पर कितने बैक्टीरिया होते हैं? आदित्य ने नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। खाते हुए एक पल को नायरा के हाथ रुक गए। आप ही बता दीजिए मिस्टर रॉय, नायरा ने उसे एक फेक स्माइल देते हुए कहा। पूरे 15 लाख बैक्टीरिया होते हैं इस पर। ये सब तुम्हारे पेट में जाकर तुम्हें 15 लाख तरह की बीमारियां दे सकते हैं, और इस तरह से दांतों से बोतल से कैप को ओपन करने से तुम्हारे दांत भी डैमेज हो जाएंगे। नायरा को अब उसकी बातें सुनकर जोरों की हंसी आ रही थी। दुनिया में बीमारियों की 15 लाख किस्में मौजूद हैं, ये तो उसे पता ही नहीं था। और फिर आदित्य तो उसे हर चीज़ पर मौजूद बैक्टीरिया के नंबर ऐसे बताता था जैसे उसने खुद जाकर उन्हें काउंट किया हो। आदित्य इस वक्त हॉस्पिटल में बैठा एकटक नायरा की तरफ देख रहा था, जो कुछ दूर खड़ी होकर डॉक्टर से बातें कर रही थी। ये वही डॉक्टर था जिसने आदित्य का ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर काफ़ी यंग भी था और शक्ल सूरत से भी करण ग्रोवर को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा था। वो दोनों क्या बातें कर रहे थे उसे सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन नायरा जिस तरह खुश होकर उससे बातें कर रही थी उससे आदित्य का खून जरूर खौलने लगा था। नर्स आदित्य के सामने बैठी उसके पैर और हाथ के प्लास्टर को चेक कर रही थी। इस वजह से वो उनके पास भी नहीं जा पा रहा था। इस डॉक्टर की शादी हुई या नहीं? आदित्य ने थोड़ी नाराजगी से सामने की तरफ देखते हुए शीला से पूछा। शीला ने एक बार सिर उठाकर उस तरफ देखा और बोली, अभ्युदय सर की? अरे इनकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, शादी करना तो बहुत दूर की बात है। पता है वो यहाँ के बेस्ट डॉक्टर हैं, काम में ही इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें इन सब के लिए वक्त ही नहीं मिलता। शीला की बात सुनकर आदित्य को और भी ज्यादा कोफ्त हो रही थी। अचानक शीला को कुछ याद आया और उसने शर्माते हुए पूछा, वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? उसका सवाल सुनकर आदित्य के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने नायरा की तरफ देखते हुए ही जवाब दिया, मेरी वाइफ ने लास्ट टाइम बताया तो था आपको कि मैं शादीशुदा हूँ। शीला को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। बेध्यानी में कैंची जाकर आदित्य के पैर पर चुभ गई। आउच, आराम से शीला जी। शीला की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बस अब रोने धोने का प्रोग्राम शुरू ही करने वाली है। उसने रोनी सूरत बनाकर आदित्य की तरफ देखते हुए पूछा, तो क्या सच में आपके 2 बच्चे भी हैं? अब चौंकने की पारी आदित्य की थी। बच्चे?
उन्होंने लास्ट टाइम कहा तो था कि आप 2 बच्चों के बाप नजर आते हैं। शीला ने नाराजगी से नायरा की तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आदित्य को जोरों की हंसी आ रही थी। बच्चे भी हो जाएंगे, पहले बच्चों की होने वाली मम्मा तो मान जाए। आदित्य ने नायरा की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा। ठीक उसी वक्त नायरा की नज़र भी आदित्य के ऊपर पड़ गई। आदित्य ने जब उसे अपनी तरफ देखते देखा तो उसे एक बड़ी सी स्माइल देते हुए अपना हाथ हिला दिया। नायरा को उसकी हरकत ऑब्वियसली बहुत अजीब लगी। डॉक्टर, आर यू श्योर उस एक्सीडेंट के बाद इस आदमी का दिमाग सही कंडीशन में है? आई मीन जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है ये बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। अभ्युदय ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैंने इनकी सिटी स्कैन रिपोर्ट देखी है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। आप जिन चेंजेस की बात कर रही हैं वो आफ्टर एक्सीडेंट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं। आप उनके साथ जितने अच्छे से पेश आएंगी और उनका जितनी केयर करेंगी वो उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। नायरा ने बेबसी से आदित्य की तरफ देखा जो अभी भी उसकी तरफ देखकर स्माइल किए जा रहा था। सारे चेकअप्स करवाने के बाद नायरा आदित्य को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गई। अब तक शाम हो गई थी। रास्ते में पार्क में कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे। अचानक किसी ने बॉल जोर से उछाली और वो तेजी से नायरा की तरफ आने लगी। नायरा, संभाल कर। आदित्य ने फौरन उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। अपनी चोट की वजह से ऐसा कर नहीं पाया। हालांकि तब तक नायरा खुद भी अलर्ट हो गई थी। बॉल उसे हिट कर पाती उससे पहले ही उसने उसे कैच कर लिया और उसे वापस उसकी तरफ फेंक भी दिया। बॉल हवा में चक्कर खाता हुआ सीधा बास्केट में जाकर गिरा। ये देखकर सारे प्लेयर्स खेलना भूलकर नायरा के लिए चीयर्स करने लगे। क्या था ये? आदित्य ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें दिन में भी नहीं दिखता? दिस इज कॉल्ड रियल टैलेंट मिस्टर रॉय। नायरा ने प्राउडली अपना कॉलर ऊंचा करते हुए कहा। आदित्य ने झुककर उसका हाथ पकड़कर सामने कर दिया। बॉल को कैच करने की वजह से नायरा के हाथ में चोट आ गई थी। दिख रहा है मुझे। रियल टैलेंट ऑफ हर्टिंग योरसेल्फ। क्या जरूरत थी बॉल को कैच करने की? नायरा ने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए जवाब दिया। सो व्हाट, इतनी छोटी सी चोट से कुछ नहीं होता। जस्ट शट अप एंड कम विद मी, आदित्य ने डांटते हुए कहा और उसे लेकर पार्क की बेंच पर आ गया। नायरा के बैग में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसने उसकी चोट को साफ किया और दवा लगाने लगा। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चोट नायरा को लगी थी लेकिन दर्द उसे हो रहा था। दवा लगाने के साथ ही वो उसकी चोट पर फूंक भी मार रहा था ताकि नायरा को जलन न हो। नायरा ने आज ही आदित्य का एक अलग ही रूप देखा था। बचपन में जब उसे हल्की सी खरोंच भी आ जाती थी तब उसके डैड भी तो ऐसे ही नाराज हो जाया करते थे। फिर जब तक वो उसकी चोट पर दवा नहीं लगा देते थे तब तक उन्हें चैन ही नहीं मिलता था। उनकी याद आते ही नायरा की आंखों में आंसू आने लगे थे। तुम रो रही हो? दर्द ज्यादा है क्या? तुम कहो तुम हॉस्पिटल चलते हैं? आदित्य ने घबराते हुए पूछा। नायरा ने अपने आंसू पहुंचते हुए न में अपनी गर्दन हिला दी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, लेट्स गो। आदित्य की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक नायरा को क्या हुआ है, लेकिन वो चुपचाप उसके साथ घर की तरफ चल दिया। अभी वो दोनों कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। आसपास कोई रुकने की जगह भी नहीं थी। इस वजह से दोनों ही बुरी तरह भीग रहे थे। आदित्य को तेज बारिश में चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। हम ऐसे बारिश में भीगते हुए घर जाने वाले हैं। जस्ट कॉल द कैब डैम इट, आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। नायरा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मुश्किल से 200 मीटर का रास्ता होगा। तुम चाहते हो मैं इतने से डिस्टेंस के लिए कैब बुक करूं? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने भी कहा है थोड़ा बहुत चलने से तुम्हारी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। रही बात बारिश की तो अच्छा है ना, वैसे भी पिछले 1 हफ्ते से नहाए नहीं हो तुम। सो आज सारी कायनात ने मिलकर तुम्हें नहलाने की साजिश की है। क्या बकवास कर रही हो? मैं सिर्फ इसलिए नहीं नहा रहा था क्योंकि मेरे हाथ पर पैरों पर प्लास्टर लगा था। वॉट एवर, नायरा ने बोरियत से जवाब दिया और जैसे ही आगे बढ़ी एक बस तेजी से आई और पानी के छींटे नायरा और आदित्य के ऊपर उड़ाती हुई चली गई। वॉट द, दिखाई नहीं देता क्या इडियट, नायरा गुस्से से चिल्लाई, लेकिन तब तक वो बस काफी दूर निकल चुकी थी। सारे कपड़े गंदे हो गए, नायरा ने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा। अब तुम कैब बुला रही हो? मैं पैसे दे दूंगा कैब के, अब ठीक है, आदित्य ने थोड़े गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। नायरा उसका आज का बिहेवियर देखकर वाकई कंफ्यूज हो रही थी। बारिश भी लगातार तेज और तेज ही होती जा रही थी, तो नायरा ने भी बिना कोई बहस के चुपचाप कैब बुला ली। घर पहुंचने के बाद उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी जंग से वापस लौट कर आई है। अपना पर्स साइड में रखते हुए वो जैसे आदित्य की तरफ मुड़ी, उसे अपनी टी शर्ट उतारते देखकर उसके होश उड़ गए। ये क्या कर रहे हो तुम? टी शर्ट उतारते हुए आदित्य के हाथ रुक गए। क्या कर रहा हूँ मतलब? कपड़े भीग गए मेरे, मुझे शॉवर लेना है अभी, उसके लिए कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे ना। तो तुम क्या मेरे सामने शॉवर लेने वाले हो? यहाँ मेरे सामने अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? नायरा ने अब एकदम से झल्लाते हुए कहा। ऑफ कोर्स तुम मेरी हेल्प करने वाली हो शॉवर लेने में, तो मैं बाद में कपड़े उतारूं या अभी, एक ही बात है, आदित्य ने आराम से कहा और वापस से कपड़े उतारने लगा। व्हाट? देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पैरों में चोट आई थी लेकिन हाथ एकदम सही सलामत है, तुम खुद भी शॉवर ले सकते हो, नायरा ने इरिटेट होते हुए कहा और जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने करीब खींच लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे।
डोंट फॉरगेट कि तुम मेरी नर्स हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तुमने मेरे साथ, अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकती। किसी पेशेंट को बाथरूम में अकेले छोड़ना कितना डेंजरस हो सकता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। आदित्य ने उसे एक तिरछी स्माइल देते हुए कहा। नायरा का गुस्सा से खून खौल रहा था। अब उसे अपने उस स्टूपिड से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के डिसीजन पर भी अफसोस हो रहा था, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। फाइन, चल रही हूँ मैं अभी तुम्हारे साथ, नायरा ने गुस्से से अपने पैर पटकते हुए कहा। यह देखकर आदित्य के चेहरे पर शरारत से भरी स्माइल आ गई। नायरा आदित्य की हेल्प करने के लिए बाथरूम में आ जरूर गई थी, लेकिन घबराहट के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। बाथ टब के पास पहुंचकर जैसे ही आदित्य ने वापस अपनी टी शर्ट उतारनी शुरू की, नायरा घबराहट में फौरन पीछे मुड़कर खड़ी हो गई। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तू मुझे ये दिन दिखा रहा है? घर से इतनी दूर यहाँ क्या क्या सपने लेकर आई थी मैं, और क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे सिर्फ इस आदमी की वजह से। तभी अचानक नायरा के हाथ पर कुछ आकर गिरा और वो एक झटके से अपने ख्यालों से बाहर आ गई। नायरा ने चौंकते अपने हाथ की तरफ देखा। आदित्य ने अपनी टी शर्ट उतारकर उसके हाथ में पकड़ा दी थी। नायरा कुछ समझ पाती उससे पहले आदित्य ने अपने ट्राउजर्स भी उतारकर उसके हाथ में दे दी। नायरा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल चीरकर उसके हाथों में पकड़ा दिया हो। उसकी एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। आदित्य उसके हाथों का सहारा लेते हुए बाथ टब में चला गया। आदित्य के बाथ टब में एंटर करते ही बाथ टब से पानी ओवरफ्लो होकर फर्श पर फैलते हुए नायरा के पैरों को भिगोने लगा। नायरा ने एक बार नीचे की तरफ देखा। जब उसे यकीन हो गया कि आदित्य बाथ टब में चला गया है, तो उसने बिना पीछे मुड़े ही अपना गला साफ करते हुए कहा, ओके, तो मैं बाहर वेट कर रही हूँ, तुम्हारा हो जाए तो मुझे आवाज दे देना। कहते हुए जैसे नायरा बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, आदित्य ने उसे तुरंत रोक दिया। रुको, मुझे शावर जेल चाहिए। चाहते हुए नायरा के कदम रुक गए। उसने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई और वहीं एक खाने में उसे शावर जेल की बोतल नजर आ गई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो बोतल आदित्य को दे कैसे। किसी तरह अपने पैरों से ही पीछे की तरफ टटोलते हुए वो पीछे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसका पैर बाथ टब से टकराया, वो तुरंत रुक गई। आदित्य इतनी देर से बस उसकी सारी हरकतें देख रहा था और मन ही मन झल्ला रहा था। अनबिलीवेबल दिस गर्ल इज, बिना कपड़ों के मैं बैठा हूँ और शायद ये फील कर रही है, क्या करूँ मैं इस लड़की का। नायरा ने उसकी तरफ शावर जेल की बोतल बढ़ाई, लेकिन आदित्य ने बोतल पकड़ी ही नहीं। नायरा को लगा शायद उसका हाथ अब भी आदित्य की पहुंच से बाहर होगा, सो पीछे मुड़ते ही उसने झुकते हुए अपने हाथ और नीचे कर दिए। अब भी उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स न देखकर नायरा परेशान होने लगी। उसने अपने हाथ इधर उधर लगाते हुए जानने की कोशिश की कि आदित्य एग्जैक्टली है कहाँ पर, लेकिन इस कोशिश में उसका हाथ किसी चीज से टकराया। नायरा ने चौंकते हुए 2-3 जगह हाथ लगाकर देखा और जैसे उसे समझ आया कि वो आदित्य के सीने को टच कर रही है। घबराहट के मारे नायरा के हाथों से शावर जेल की वो बोतल छूटी और सीधा बाथ टब के अंदर जाकर गिरी। अब नायरा के लिए यहाँ एक पल भी रुकना जैसे इम्पॉसिबल हो गया था। बिना सोचे समझे वो वहां से भागती हुई बाथरूम से बाहर आ गई और आदित्य ने अपना सिर पकड़ लिया। जस्ट ग्रेट, ये तो पहले ही भाग गई। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे मैं यहाँ शावर लेने नहीं, उसका फायदा उठाने के लिए आया हूँ। लिविंग रूम में नायरा परेशान से अपने नाखून चबाती हुई इधर से उधर घूम रही थी। अभी अभी जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से उसका दिल इतनी तेज दौड़ रहा था जैसे आज वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर ही आएगा। ओह गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? ये आदमी मुझे पक्का पागल बनाकर छोड़ेगा। बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर नायरा अपनी जगह पर रुक गई। उसने अपने उस हाथ की तरफ देखा जिससे उसने आदित्य को टच किया था। उसे अब तक उस पर आदित्य की बॉडी की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसके बॉडी टच को फील करके नायरा अचानक से एकदम हॉट फील करने लगी थी। घबराहट में वो लगभग दौड़ती हुई फ्रिज के पास पहुंची और अंदर से आइस क्यूब निकाल ली। उसे अपने हाथ और चेहरे पर रगड़ते हुए वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। बस अभी आदमी मुझे दोबारा अंदर ना बुलाए, बाकी सब ठीक है। अभी अभी जो हुआ था उसके बाद आदित्य को भी नायरा को वापस अंदर बुलाना सही नहीं लग रहा था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो खुद से उस बाथ टब से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके हाथ और पैर से प्लास्टर निकल तो गया था, लेकिन डॉक्टर ने अब भी उसे पैर या हाथ पर जोर देने से मना किया था। आखिर में हार कर उसने वापस नायरा को आवाज लगाई, कहाँ हो तुम? मुझे यहाँ तुम्हारी हेल्प चाहिए। नायरा को तो ये सुनकर जैसे हार्ट अटैक ही आ गया था, लेकिन अब ऑप्शन भी क्या था? वो उसे वहां बाथरूम में छोड़ भी तो नहीं सकती थी। आखिर में उसने किसी तरह अपने दिल को मजबूत किया, अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांसें ली और खुद को चीयर करते हुए बोली, सब ठीक है नायरा, यू कैन डू इट। हालांकि बाथरूम की तरफ जाते हुए एक बार फिर से उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसने धीरे से डोर ओपन किया और बाथरूम के अंदर आ गई, लेकिन उसकी आदित्य की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। एक बार फिर से पीछे मुड़कर ही अपने पैरों के सहारे जमीन पर चेक करते हुए बाथ टब के पास आ गई। उसके सामने टंगे टॉवल को उतार कर पीछे की तरफ बढ़ा दिया। आदित्य ने टॉवल पकड़ते हुए एक बार फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
आखिर में उसने नायरा के कंधे पर हाथ रखते उठने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसका पूरा वेट नायरा के ऊपर आ गया। नायरा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो दोनों ही बाथटब में एक साथ गिर गए। कहाँ तो नायरा उसे अवॉइड कर रही थी, लेकिन अब वो भी आदित्य के साथ एक ही बाथटब में बैठी हुई थी। उसने एक बार आदित्य की तरफ देखा और घबराहट में अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। इससे ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन आखिर और हो भी कह सकती थी। अब उसका दिल तो कर रहा था कि इसी पानी के अंदर अपना मुंह छुपाकर जोर जोर से रोए। आदित्य की सिचुएशन भी इससे कुछ अलग नहीं थी। नायरा को अपने इतने करीब देखकर उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। अपनी घबराहट को छुपाने के लिए उसने जानबूझकर थोड़े गुस्से से कहा, क्या है ये सब? पैर मेरा फ्रैक्चर हुआ है और ठीक से खड़ी तुम नहीं हो पा रही हो। इट्स ओके, तुम बाहर जाओ, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। नायरा ने जैसे ये सुना वो फौरन बाथटब से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये शावर जेल का असर था या घबराहट में उसके हाथ पैर सही से काम नहीं कर रहे थे। बाथटब से बाहर निकलने की कोशिश में वो बार बार फिसलकर आदित्य के पैर पर ही गिर जा रही थी। ये लड़की आज मेरा पैर सचमुच तोड़कर रख देगी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मन ही मन झल्लाते हुए आदित्य ने पीछे से नायरा की कमर पकड़ी और नायरा की चीख निकल गई। अपने हाथ पैर मारते हुए जोर से चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। जस्ट शट अप, मुझे अपना पैर फिर से तोड़वाने का कोई शौक नहीं है, ओके? आदित्य ने उसे डांटते हुए कहा। उसे सपोर्ट करते हुए उठाकर टब से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। बाहर निकलते ही नायरा वहां से ऐसे भागी जैसे बाथरूम में आदित्य नहीं कोई भूत बैठा हो। आदित्य का अब अपना सिर पीट लेने का मन कर रहा था। कहाँ फंस गया है तू आदि? ऐसी नर्स जिस पेशेंट के पास होगी वो पेशेंट डेफिनेटली कोमा में चला जाएगा। बाथटब वाले इंसिडेंट के बाद आदित्य और नायरा दोनों की ही एक दूसरे के सामने आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। डिनर के टाइम भी दोनों एक दूसरे से दूर ही बैठे थे। आदित्य अपने सोफे पर ही बैठा चुपचाप खाना खा रहा था और नायरा डिनर टेबल पर बैठी खाना खा रही थी, लेकिन खाने के ऊपर उसका ध्यान ही कहाँ था। बार बार उसकी आंखों के आगे वही मंजर घूमने लगता था जब वो आदित्य के साथ एक ही बाथटब में जा गिरी थी। आखिर में उसने झल्ला कर चम्मच वापस प्लेट में पटक दिया। आदित्य ने चौंकते हुए नायरा की तरफ नजर डाली। नायरा को परेशान देखकर उसे फिर से शरारत सूझी। ओह हेलो, आज जो तुमने किया है वो बहुत गलत था। नायरा उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंक गई। मैंने क्या किया है? एक्चुअली तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुमने क्या नहीं किया है, आदित्य ने उसके ऊपर तंज कसते हुए कहा। पहले तो मुझे ऑलमोस्ट नंगा देखा तुमने, उसके बाद बार बार मेरे पैर पर गिरकर मेरे ठीक हो चुके पैर को वापस तोड़ने की कोशिश की और अब मुझे खिचड़ी खिला रही हो। आई मीन व्हाट इज दिस? तुमने मुझे मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया है आज। आई एम टेलिंग यू, तुम्हें मुझे इसके लिए भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। नायरा ने जब उसकी आखिरी लाइन सुनी तो वो अपनी जगह से जैसे उछल ही गई। व्हाट कंपनसेशन? तुम्हें लगता है तुम्हें बिना कपड़ों के देखकर मैं एंजॉय कर रही थी? ओह प्लीज, इससे ज्यादा भयानक नजारा मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा होगा। आदित्य को ऑब्वियसली उसकी बात सुनकर तेज गुस्सा आ रहा था। आखिर नायरा ने सीधे सीधे उसकी इंसल्ट जो कर दी थी। कॉलेज में सारी लड़कियां उसकी एक झलक के लिए घंटों लाइन लगाकर खड़ी रहती थी। अपनी इतनी फिट बॉडी और 6 पैक्स ऐप बनाने के लिए उसने दिन रात जिम में पसीना बहाया था और नायरा ने उसकी सारी मेहनत की एक की पल में ऐसी की तैसी कर दी थी। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, नायरा ने तुरंत उसे अपने हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, अभी भी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। वो तुम थे जिसने मुझे जानबूझकर बाथटब में गिराया था, और रही बात खिचड़ी की तो पेशेंट्स को लाइट फूड ही खाना चाहिए। इज दैट क्लियर मिस्टर रॉय? अब आदित्य को उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। कहाँ वो नायरा को परेशान करने की सोच रहा था और यहाँ उसकी खुद की ही चाल उल्टी हो गई थी। नायरा ने अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें इन सब के लिए कोई कंपनसेशन नहीं देने वाली हूँ। इनफैक्ट तुम्हें मुझे इन सब के लिए कंपनसेट करना चाहिए, समझे तुम? इतना कहकर उसने रूम में एंटर करते हुए लगभग पटक कर दरवाजा बंद कर दिया। थैंक गॉड चली गई ये लड़की, तो मेरी जान लेकर रहेगी, आदित्य ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, जो अब तक जोरों से धड़क रहा था। अपने रूम में जाकर नायरा को अचानक अपनी कहानी का ध्यान आया, जिसे वो आजकल अपनी वेबसाइट पर कॉमिक्स के रूप में अपलोड कर रही थी। उसने झट वेबसाइट ओपन कर व्यूज चेक किए। ये क्या, सिर्फ 123 व्यूज और एक भी कमेंट नहीं। कभी कभी तो लगता है ये इतने से लोग भी गलती से मेरी कहानी पर आ जाते हैं। थिंक नायरा थिंक, मम्मा और पापा की स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी वो पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रही। आई थिंक मुझे इस बार के एपिसोड में उनके कुछ इंटरेस्टिंग वाले मोमेंट्स को शेयर करना चाहिए। तभी अचानक नायरा की आंखों के सामने एक बार फिर से वही बाथटब वाला नज़ारा घूम गया और उसे अनाया की डायरी में लिखी वो इंसिडेंट याद आ गया जब अमर और अनाया हॉस्पिटल में थे और अमर के शर्टलेस होने की वजह से उन दोनों की अच्छी खासी बहस हो गई थी। हाँ, ये सही रहेगा, नायरा ने खुश होते हुए सोचा और स्केचेस तैयार करने लगी। हालांकि उसने अमर और अनाया के उन मोमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया और उसमें आज का वो बाथरूम मोमेंट भी ऐड कर दिया। परफेक्ट। पूरा एपिसोड अपलोड करने के बाद नायरा ने खुशी से लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा,
अचानक दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ सुनकर उसका सारा मूड ऑफ हो गया। अब इतनी रात को इसे क्या चाहिए? नायरा ने झुंझलाते हुए कहा और उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई। क्या चाहिए तुम्हें? नायरा ने डोर ओपन किया और वहीं आदित्य के सामने दरवाजे से टिककर हाथ बांधे खड़ी हो गई। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्या मैं इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ? आदित्य ने सपाट लहजे में उससे सवाल किया। नायरा ने उसे घूर कर देखा और फिर बोली, तुम्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? तुम्हारी तो याददाश्त चली गई है ना। जनरल नॉलेज के लिए। अब मेरे पास फ़ोन तो है नहीं कि मैं खुद से नेट यूज़ कर पाऊंगा, आदित्य ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। नायरा ने बुरा सा मुंह बनाया और उसके रास्ते से हटकर खड़ी हो गई। ठीक है, सामने टेबल पर लैपटॉप पड़ा है, जो करना है जल्दी करो। आदित्य को अंदर भेजकर नायरा खुद वहीं दरवाजे पर खड़ी हो गई। चेयर पर बैठते हुए आदित्य ने जैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर डाली, वहां वेबसाइट पर मौजूद कॉमिक्स को देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो गया। जाहिर है उसे भी समझने में देर नहीं लगी कि नायरा ने कुछ सिंपल सी मॉडिफिकेशन के साथ आज के पूरे बाथरूम सीन को यहाँ पर रिक्रिएट कर दिया था। नायरा को जब ध्यान आया कि उसने साइट ओपन ही छोड़ दी थी तो घबराहट में उसने फौरन अंदर आते हुए आदित्य को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आदित्य ये सब देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। उसकी हंसी ने नायरा के गुस्से में पेट्रोल डालने का काम किया। चिल्लाते हुए वो वापस दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। एक्सीडेंट से पहले आदित्य अपनी कंपनी के लिए एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन उसके एक्सीडेंट की वजह से वो प्रोजेक्ट भी बंद पड़ गया था। उसे उसी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, सो उसने जल्दी से ब्राउज़र ओपन किया और प्रोजेक्ट के बारे में सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा। इस दौरान उसने पूरा ख्याल रखा कि नायरा के पास उनकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन न जाने पाए। अपना काम खत्म करने के बाद उसने ब्राउज़र से सारी हिस्ट्री भी डिलीट कर दी। नायरा अब तक चिड़ी हुई थी, दरवाजे पर ही खड़ी होकर उसके काम खत्म होने का वेट कर रही थी। थैंक यू, आदित्य ने नायरा के पास आते हुए कहा। मेंशन नॉट, नायरा ने कहा और जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, आदित्य की आवाज़ सुनकर उसके हाथ रुक गए। मुझे नहीं पता था तुम्हारी इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी है। आई मीन, 1 मिनट से भी कम टाइम में तुमने मेरी बॉडी को इतने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, और तो और उससे इतनी अच्छी स्केचेस और उससे भी अच्छी स्टोरी भी क्रिएट कर ली। यू आर रियली वेरी टैलेंटेड, आदित्य ने उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। नायरा को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कानों के सामने बम फोड़ दिया हो। बस यही होना बाकी था। अब एम्बेरसमेंट से उसका पूरा चेहरा लाल होने लगा। जब उसे और कुछ समझ नहीं आया तो उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे से अपनी पीठ टिकाते हुए उसने अपना सर पकड़ लिया। ओ गॉड, क्यों 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 मैंने वो स्केचेस बनाए? आई रियली हेट माई माइंड। दूसरी तरफ बाहर से अब तक आदित्य के हंसने की आवाजें आ रही थी। आदित्य धीरे धीरे करीब आ रहा है नायरा की। क्या वो समझ पाएगा अपने मन की इस फीलिंग को? आदित्य के पिता कब तक छुपा पाएंगे आदित्य के एक्सीडेंट का राज, और कौन है जो आदित्य को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और क्या क्या राज छिपे हैं जिनको बाहर आना बाकी है? जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी में बंधा प्यारा सा रिश्ता, एक बार फिर ओनली ऑन रिश्तों की कहानियाँ पर। और हाँ, प्लीज़ जाने से पहले कहानी को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, ताकि आप आने वाले सभी एपिसोड्स और कहानियाँ सुन सकें। कहानी अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बताने में कंजूसी ना करें। कहानी में रुचि रखने वाले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कहानी को शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ वो भी इंजॉय करें और मुझे भी आप जैसे और प्यारे प्यारे दोस्त मिले। तो फिर मिलते हैं कल कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।